नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एंड गैस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी रेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि किस उम्र में आपके साथ क्या अच्छा या क्या औसत होने वाला है। तो इसके विषय में मैं आपको आज जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसे देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह मैंने एक ड्रॉ बनाया है, एक पाम की ड्रॉ है, और इस पे मैं रेखाओं को ड्रॉ करूँगा और इसके द्वारा आप जानेंगे कि आप रेखाओं से कैसे क्या समझ सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने जीवन रेखा को निकाला नीचे तक, ठीक है। अमूमन ये यहाँ तक पाई जाती है। इसके बाद यहीं से आप देखते हैं कि एक रेखा जिसे मस्तिष्क रेखा या बुद्धि रेखा के नाम से जानते हैं, ये चंद्रमा के पर्वत तक आती है। इसके अलावा यहाँ से करतल के नीचे से एक फिट लाइन जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, ये भी निकलती है। ये यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी नहीं भी हो सकती है। तो ये ऊपर से यहाँ से सबसे छोटी उंगली के किनारे से आपने एक हृदय रेखा निकलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे माप सकते हैं कि ये कितने उम्र तक का कौन सा घटक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमने चाहिए, आपको दिखाने के लिए मैं एक चावल के दाने का प्रयोग करूंगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, एक चावल का छोटा सा दाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अगर बासमती चावल हो रहा हो तो आप बासमती चावल बड़ी वाली लंबी वाली रख देना, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो चावल होता है ना, मीडियम, ये जो आप चावल देख रहे हो ये मीडियम चावल है, तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे रख देना है। ये जहाँ तक आपकी अगर रेखा एक साथ मस्तिष्क और जीवन रेखा एक साथ यहाँ तक आ रही है, मतलब ये यहाँ तक है और यहाँ से अलग दिख रही हो, तो जहाँ से अलग दिख रही हो, ठीक है, वहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है, गिनती शुरू करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो चावल का दाना है, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पे, चूँकि यहाँ तक ब्लैक है तो मैंने यहाँ से रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से रख दिया, तो इसे आप जहाँ रखेंगे ये मीडियम चावल ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटा बहुत ज़्यादा बड़ा मत ले लेना, नहीं तो फिर एज में गैप हो जाएगा, तो फिर बताओगे कि यार क्या बता दिया आपने मुझे। तो इसे यहाँ पे डाल के आपने रखना है। और ये मीडियम दाना जब हो ना, तो आपने इसे आपकी एज के 5 साल के बराबर गिननी है। एक चावल का दाना जहाँ तक का एरिया कवर करेगा, जैसे इसने यहाँ तक का किया, तो ये 5 साल का हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए बोला। इसके बाद आप यहाँ से फिर से चावल का दाना रखेंगे, इसके आधार पर अगला 5 साल निकल के आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ यहाँ तक का 5 साल, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है। इसके आगे आपको जितना जहाँ तक ये जा रही हो वहाँ तक का आप ये परिणाम इसका निकाल सकते हैं। तो इतनी हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा इन रेखाओं को कैसे आप नापें। तो यहाँ पर जैसे 5 आई ना, तो आपने यहाँ से जहाँ से भी आप देखेंगे इसके मिडल में इसका अगला वाला भाग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 हुई ना, तो ये इसके साथ यहाँ तक आएगी, 5 हो गई। इसके बाद यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। जब इसके किनारे तक आ जाए उसके बाद आपने इसकी गिनती नहीं करनी है। तो 45 इसकी यहाँ से आप करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है। इसकी गिनती आपने इसके मध्य भाग तक, मतलब यहाँ तक आपने करनी है। ये हो गया। इसके बाद आपकी फिट लाइन आती है, ठीक है। फिट लाइन की
जो यहाँ से करतल से निकलती है और आपकी जीवन रेखा, जहाँ पे जीवन रेखा करतल के सबसे ज़्यादा करीब हो, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा करीब है, तो यहाँ से मैं इसकी गिनती शुरू करूँगा। तो यहाँ से जब भी इसकी गिनती होगी ना तो 9 लेके होगी, तो मतलब 9 पहले से आपने ऐड करना है 5 में, तो 14 हो गई। 14, 19, 24, 29, यहाँ तक बस। ये जहाँ पे यहाँ पे आ जाएगी ना, इसके सामने से जब आ जाए तो यहाँ पर आपने इसकी गिनती छोड़ देनी है। तो यहाँ से कैसे आपने जोड़ा, 9 + 5 आपने इसमें जोड़ के ही आपने किया है। 14 हो गए, 14, 19 हो गए, 24 हो गए, 29 हो गए, 34 हो गए, 34 के बाद 39 हो गए, 39 के बाद 44 हो गए, 44, 44 के बाद ये होगी आपको 49, 49 के बाद 54, 59 एंड 64। बस यहाँ तक हमने इसकी गिनती करनी है, हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि शुभ और अशुभ परिणामों या औसत परिणाम जो है उसके बारे में आप कैसे पता लगाएं। तो ये हो गया। अब आप देखते होंगे कि आपकी हाथ की रेखाएं, जो कि ये शुक्र पर्वत का यहाँ पे क्षेत्र है, यहीं पे श्रेष्ठ ब्रदर की रेखाएं भी होती हैं, यहीं से आपकी बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं आ रही होंगी। यहीं बगल से मंगल क्षेत्र से बहुत सारी लंबी रेखाएं निकली होंगी जो कि इसे जगह जगह पे काट रही होगी, ठीक है। ये ज़्यादा दूर तक नहीं, आपके मिडल एज तक ये इसे ज़्यादातर काटती है ज़्यादातर मामलों में। तो अगर आप देख लो यहाँ पे जैसे एक रेखा निकली, ये इसे यहाँ काट रही है, आपने यहाँ का अनुपात क्या लगाया है, 5, ठीक है। 5 के बाद इसने आपने यहाँ पे 10 है, 10 के बीच में इसका डिफरेंसेज आप देख लो, ठीक है। ये बीच का 5 का एज है, इस 5 के एज में आप छोटा सा लगा लें, 1, 2, 3, 4, तो ये 3 के पास आ रही है, मतलब 8वें साल। आपके 8वें साल की एज में आपको स्वास्थ्य से संबंधी और आपके जीवन पे कुछ समस्याएं आपके जीवन से जुड़ी है। 8वें साल में आप समस्याओं से 2-4 हुए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे चले आए, ये एकदम करीब से गुजर रही है। इसका मतलब क्या है, 5 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे 14वें भाग में होगा। 14वें साल में फिर से आपने समस्याओं का सामना किया है। इसके बाद पूरे 20वें साल में फिर से आपके पास समस्याएं आई हैं। 20 साल के बाद 25 हो गया, 26, 27, 27 से 28 के बीच में आपको फिर से समस्याएं आई हैं। 28, 29, 30, 31, 32, 32 to 33 इस एज में फिर से आपने समस्याओं का सामना किया है। इस बात को अगर कहीं भी ये आड़ी रेखा इसे काट दे तो मतलब समझ लो उस एज में आपको लाइफ थ्रेट हुआ था या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। अब ये भी पता चलता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वो रेखा जहाँ से निकल रही है और जिस तरह की रेखा है उसके द्वारा पता किया जाता है कि अमुक व्यक्ति को फलाना परेशानी हुई थी और फलाने समस्या उसके साथ जुड़ी थी। इसमें आपको मदद करती है हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, भाग्य रेखा, क्योंकि ये रेखा जिस उम्र में काटती है उस उम्र में आप यहाँ भी आपने देखना है कि ये एकदम उस समय सीधी चल रही थी या उस समय थोड़ी छिछली जैसी ऐसी हो गई थी, या उस समय उस एरिया में वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। इस रेखा में भी आप देखोगे उस समय में थोड़ा यहाँ पे ऐसे निकला हुआ था या नहीं निकला हुआ था, ऐसे थोड़ा निकल के नीचे से थोड़ी रेखा गाढ़ी हो गई थी या नहीं हो गई थी, क्या था। तो आप देखेंगे कि जिस जिस एज में ये जहाँ पे इसने क्रॉस किया है उस एज में हर एक जो भी आपकी स्थायी रेखा है, हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, भाग्य रेखा, वहाँ पे भी उस एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर इससे संबंधित होगा, अगर आपको उस समय में आपके रिलेशन में या घर परिवार में या आपके खुद के कारण कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो यहाँ पे जैसे क्रॉस है इस एज में यहाँ पर जो इसका जो एज आता है उस एज के सामने यहाँ की रेखा सामान्य नहीं होगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और उल्टी चल पड़ी होगी। इसके अलावा वो किस क्षेत्र से आई है, उसका जो द्वीप है, ठीक है, उसका जो भी माउंट है,
अगर उससे संबंधित है तो उस माउंट पर भी आड़ी रेखाएं अपने आप खींची चली आएंगी, या वृत्त का निशान बन जाएगा या ब्लॉक बन जाएगा, कुछ भी वहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा। इसके अलावा आप इन रेखाओं से, जैसे कि यहाँ पे भाग्य रेखा आई, ठीक है, इस रेखाओं से आप यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे आपकी रेखा के ख़त्म हो गई, ठीक है, 28 या आप मान लो कि 32, 33, इस एज में आपकी आके यहाँ पे ये आड़ी रेखाएं यानी काटनी से बंद हो गई। अब ये रेखा आपकी सही सही काम कर रही है। तो क्या इसके बाद आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है दोस्तों? इसके लिए आपने पहले इस रेखा का भी, इस रेखा का और इस रेखा का आपने अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा कि इस एज में ये प्रॉब्लम इस पे मंडरा रही थी लाइफ लाइन पे, तो क्या इस पे भी उस एज में मंडरा रही थी? मैंने आपको पहले बताया कि उस एज में जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे आपको जिस तरह के तरीके की प्रॉब्लम आएंगी या जिस तरीक़ों की और अड़चने आएंगी, वहाँ पे उस खास एज वर्ग में वहाँ पे भी कुछ रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी आपको नज़र आएगी। लेकिन मान लो कि आपको यहाँ से एक रेखाई, इसे लाइफ थर्ट था, इसे इसने काट दिया, ठीक है, ये आपको लाइफ थर्ट आ गया, मतलब कुछ परेशानी आपके साथ आ सकती है। मान लो कहीं आप गिर जाओ, बीमार हो जाओ, कुछ हो जाओ, तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो आप इसे कैसे देखेंगे? तो आपने यहाँ से देखना है, यहाँ से लगभग इस या यहाँ से, वो आपके एज वर्ग के अनुसार आप देख लेना उसे। तो यहाँ से आप देखोगे एक रेखा निकलती होगी, ठीक है, ये रेखा टूटी तो नहीं है, यहाँ तक जाने वाली ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा टूटी तो नहीं है, या एक साथ जुड़ के चल रही है, या है भी नहीं, मैक्सिमम लोगों में होती नहीं है। लेकिन अगर आपको बार बार इस एज वर्ग में 3 से 4 दफ़े अगर किसी ने इसे क्रॉस कर दिया है तो ये रेखा आप में निश्चित होगी। और इसमें आपने देखना है कि ये रेखा आपकी सीधी तो मतलब एकदम सीधी जा रही है, टूटी फूटी है। ज़्यादातर मामलों में पाया गया है कि ये टूटी फूटी हुई आपको मिलेंगी, काफ़ी टूटी रहेंगी। मतलब इस एज में अगर आपसे स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आनी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी है, तो ये रेखा टूटी होंगी। इसके अलावा आपको अगर घर से, अपने रिश्तेदारों से कुछ प्रॉब्लम होनी है या घर में कुछ प्रॉब्लम्स होनी है, तो यहाँ पे इन रेखाओं में दोष होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कैरियर से अड़चन आनी है तो इस एरिए में कहीं ना कहीं से इसे रेखा या तो नीचे की तरफ इसमें रेखा निकल रही होगी, या कहीं ना कहीं रेखा यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी चल रही होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किन मुश्किलों से आपको दो चार होना है। तो इस तरीके से आप अपना एज वर्ग निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क रेखा, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप जन्म लेते हैं, हर एक तीसरे से चौथे साल आप अपनी पिछली जो स्मृति रहती है, जो आपकी सोच रहती है, वो बदलती रहती है हमेशा। आप ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हो त्यों त्यों आपकी थिंकिंग और दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदलते जाता है। उस अनुसार आपकी मस्तिष्क रेखा भी बदलती चली जाती है। लेकिन उसमें भी देखा गया है कि लोग एक खास टाइप का उनका विचार होता रहता है। जैसे कि आप मान लो आपका कोई एक, आप जिस संस्कार से निकले हो, जिस घर से निकले हो, उसका तो आपके दिमाग पे असर है ही। इसके अलावा आपने जो अचीव किया दुनिया में आके, आपने जो अपनी नज़र से देखा, उसका भी आप पर प्रभाव रहता है। इसके द्वारा मनुष्य 12वें साल में अमूमन उसका एक नज़रिया फिक्स हो जाता है कि हमको इस लाइन पे चलना है, ठीक है। वो मतलब ऐसा मान लेते हैं कि यही मेरे जीने का सही तरीका है और इस तरीके से अगर मैं चलूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। वो अपना माइंड सेट एक बना लेते हैं। उस आधार पर आप देख सकते हैं कि रेखाएं जो है सो, ये मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे कहीं कहीं चलते चलते थोड़ी ऊपर हो गई होंगी, फिर नीचे आ गई होंगी, कहीं देखिएगा थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर हो गई होगी, या ऐसे चली होगी। इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं, चावल का एक दाना आप रख लेंगे, 5-5 साल का एज निकालेंगे, पता कर सकते हैं किस एज में आपकी मतलब जो नॉर्मल मानसिकता है वो बदलने वाली है, आप कुछ अलग सोचने जा रहे हैं, या आप करियर से संबंधित कुछ और ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है आपको, या आप फायदे में जा रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं। आप देख लेंगे यहाँ पे 20वें वर्ष में ये ऊपर की तरफ उठ रही है। ऊपर जब भी उठे ना तो ये अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जाए ना तो प्रॉब्लम है। तो अगर ऊपर है, आपने देख लिया 20वें एज में इसमें ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। आप यहाँ देख लेंगे, अरे ये 20वें एज में क्या है, हाँ 20वें एज में ये इसकी भी रेखा अच्छी चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 20वें एज में क्या है, हाँ इसकी भी रेखा सही है। यहाँ पे देखेंगे ये रेखा एकदम नॉर्मली चली जा रही होगी 20वें एज, मतलब अच्छा है। मतलब इस समय में आप अपने कैरियर की बहुत ही ऊंचाई पे होंगे। इस समय आप जो भी कर रहे होंगे बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे और ऐसा कर रहे होंगे जो कि आपको लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगी। और ये एक ऐसी रेखा होगी जो कि आपको मतलब काफ़ी बुलंदी पे पहुंचाएगी, काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचाएगी।
तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि होगी। इस एज वर्ग में आप अपने लिए आप अपने जीवन का मैक्सिमम मतलब आप कर डालोगे। जो भी आपके जीवन में कुछ भी बड़ा होने वाला है ये इस खास एज वर्ग में आप फाइनल कर लेंगे, उसी के अनुसार आपका जीवन आगे का जाएगा। तो इसके द्वारा आप ऐसा पता लगा सकते हैं। मान लो किसी की भाग्य रेखा यहीं पे आके ख़त्म हो रही हो, ठीक है, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही हो, तो क्या उसका एज हम मानेंगे? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि मतलब ज़्यादा सीखने में विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसमें थोड़ी कमी निकालते हैं कि नहीं ऐसा है तो उसमें वैसा क्या होगा, ऐसा है तो ऐसा क्या होगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर ने ऐसा कमेंट किया है कि मतलब बहुत सारे तो ऐसे हैं कि गाली भी लिख के डाल देते हैं कि यार क्या कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी है, कैसा कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ही होता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि पामिस्ट्री की पीएचडी उन्होंने भी कर रखी है, उनकी फैमिली ने भी कर रखी है, और मतलब मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं वैसे ही उन्हें समझाता रहता हूँ। तो दोस्तों वैसे लोगों से मेरा निवेदन है कि जिन्हें भी ऐसा खुशफहमी हो या वास्तविकता में एस्ट्रोलॉजी जानते हो, तो बस ऐसा है कि यूट्यूब पे मतलब कोई भी चैनल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आप चैनल क्रिएट कर लें, आप उसमें जो भी आप जानते हैं तो आप सब उसमें डालें। लोग हैं बैठे हुए हैं, किसी को कुछ पैसा नहीं लगना है, सब फ्री में आपका भी चैनल देखेंगे, आप उन्हें सत्य का दर्शन कराओ और मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मेरे आप यूट्यूब पेज पे जाओगे ना तो वहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जिन्हें भी लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ या मेरे पास ज़्यादा दिमाग है तो वे लोग मेरा वीडियो ना देखें, मेरे पेज पे मत आएँ, मुझे लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें और खुद का पेज बना ले। वहाँ पे जाके जितना उन्हें जहर उगलना है वो उगले, तो मेरी तरफ से फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कृपया इस पेज पे आप जो है सो मतलब कुछ कचरा करने का कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे आप अपने संस्कार बताते हैं। आप जब भी कुछ गलत कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आपके माता पिता ने आपको क्या संस्कार दिया है। तो जब भी गलत कमेंट करें तो आप ये ज़रूर सोचें कि मेरे फैमिली के बारे में जो भी क्रिएटर हैं वे कैसा सोच रहे होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आप अगर कुछ गलत कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ऐसा संस्कार ही मिला है। तो आप तो खुद तो मतलब बदनाम होते ही हो, अपने माता पिता को भी करते हो। तो ऐसा कहीं भी किसी के साथ भी अगर आपको किसी से मतभेद है या किसी में लगे कि नहीं यार कोई प्रॉब्लम है, वो सही नहीं जा रहा है या अच्छा जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आप अपना सीधा वहाँ से रास्ता निकाल के चले जाओ। आपको किसी ने रोक के तो रखा नहीं है, मैंने तो कभी बोला नहीं कि नहीं भाई आओ मेरा वीडियो देखे हुई देखो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अब मेरा वीडियो कभी मत देखो। आपको जितने भी जानने वाले लोग आप अपने सारे काम धंधे छोड़ के सबके यूट्यूब के में जाके और मेरे चैनल को ब्लॉक करवा दो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं करता हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। और आप अगर ज़्यादा समझदार हो, आपको अगर लगता है कि आप में ज़्यादा समझ है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सौर शास्त्र के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी है, तो कोई चैनल क्रिएट कर लो। वहाँ पे जितनी आपने अपनी तेज़ी दिखानी है और जितनी आपने अपने नॉलेज बांटना है वो बांटते रहो, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पेज पे ज़्यादा इधर उधर का कमेंट आप करोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम आएंगी। तो चलो ये था हमारे कुछ हेटर्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे की कहानी। मान लो कि अगर आपको यहाँ पे आ जाती, यहीं पे आके ख़त्म हो रही है, तो इसका क्या नतीजा होगा। तो दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से जोड़ेंगे कि चलो इसकी तो यहीं पे आके ख़त्म हो गई तो अब इसका हम आगे का क्या बताएं, इसका आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना सारे माउंट, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि इनकी स्थिति क्या है। मान लो अब किसी की हस्तरेखा यहाँ तक है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने कभी कोई डेड बॉडी देखी होगी तो आप देखोगे कि 45 to 50 एज में वो मतलब गुजर गया, ठीक है, लेकिन उसके हाथ की रेखा नीचे तक आ रही थी। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब इनकी रेखा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गलत है, मतलब इतनी रेखा है तो इन्हें 17 वर्ष तक जीना ही चाहिए था। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपकी कोई जीवन रेखा होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्रॉस भी होते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी डाला है, उससे भी आप देख सकते हैं। हर एक कुछ में आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, 90% आप अपने रेखाओं के द्वारा, अपनी कुंडली के द्वारा पता लगा सकते हो। इसके अलावा 10 से 15% हमेशा जो है ना, जब भी कुछ अकाल योग बनता है आपके जीवन से संबंधित, भाग्य से संबंधित,
जब भी बुद्धि से संबंधित, हृदय से संबंधित जब भी बनता है ना, तो एकाएक बनता है और आपके हाथ में बस एक हफ्ते की रेखा, वैसी भी रेखा होती है जो कि बस अभी दिखाई देगी, एक हफ्ते के बाद नहीं होगी। कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। तो वैसे भी कुछ अकाल योग होते हैं जो कि पूरे नहीं होने देते हैं। तो आदमी का यहाँ तक आता है लाइफ लाइन, लेकिन वो इस बीच में ही ये धरती छोड़ देता है। तो क्या इसका मतलब है कि ये गलत है? ऐसा नहीं है। ये आपके पूरी एज वर्ग के अनुसार बना के एक डेमो हमने दिखाया। अब मान लो कि यहाँ पे कहीं भी ये रेखा साफ इसे क्रॉस कर दे रही है, ठीक है, यहाँ पे वर्ग का भी निशान नहीं बना, और सारी रेखाएं, मतलब ऐसा आप इसे बड़े ध्यान से सुनना, सारी रेखाएं मतलब सारी रेखाएं आपका विरोध कर रही हैं। तो ऐसे में आता है कि मनुष्य के साथ कुछ लाइफ थ्रेट आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उसके लिए बहुत सारी रेखाओं का गणित आपने देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के देखोगे लाइफ लाइन यहीं तक है, ठीक है, यहीं पे आके खत्म हो रही है। तो इनका कैसे निकालेंगे? आपने जहां भी, जिसकी भी रेखा जहां तक आके खत्म हो जाए, आपने वहां से मोटी कर देनी है। अगर खासकर यहाँ तक अगर आए ना, तो आपने यहीं से देखनी है। आपने यहाँ से 10 कर देना है, 20 कर देना है, 30 कर देना है, 40 कर देना है, 50 कर देना है, 60 कर देना है। उसमें उस एज वर्ग में आपने इसको मिला देना है। अगर यहाँ तक आए तो, यहाँ से नीचे आए तो पूरे तक जाने देना है। तो इसके अनुसार आप इसका निकाल सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी रेखाएं हैं, उनके भी उम्र हैं, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे आगे विस्तार से। तब तक के लिए बाय।